टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका परिभाषा होगा जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराता है और टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये प्रकाश का किरण, पहले आपतित किरण। आपतित किरण मतलब होते हैं आने वाली किरण और परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। ये इस दोनों रेखाओं को बीच में एक बार इसको अलग करने के लिए एक अभिलंब डाला गया है। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहेंगे और आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करेंगे और परावर्तन कोण को वीडियो में आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा। इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके निम्नलिखित दो नियम है। प्रथम नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका द्वितीय नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। अगर फिगर में देखिए यहाँ पर कोण आई है और कोण आर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मान लीजिए इसका अगर हम 30 डिग्री मानते हैं तो इसका भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों आपस में ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। आइए सीखते हैं ट्रिक विधि से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम दर्पण बनाते हैं अवतल। इसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो सबसे पहले दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद यहाँ से F हो गया, उसके बाद C। तो पहले यहाँ पर 5 स्थिति में वस्तुओं को रखेंगे। पहला अनंत पे रखेंगे, दूसरा अनंत और C के बीच में रखेंगे, तीसरा C पे रखेंगे, चौथा F और C के बीच में रखेंगे, पांचवा F पे रखेंगे। छठवां जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा वह आभासी और सीधा बनेगा। तो पहला जो अंक लिखा गया है 1 को 1 से मिलाएंगे, 2 को 2 से मिलाएंगे, 3 को 3 से, 4 को 4 से। तो अभी तो 1 को 1 से मिलाइए, पहले सब वक्रता केंद्र से गुजारिए। 1 को 1 से मिला, फिर 2 को 2 से, 3 वहीं पर मिलेगा, चौथा को चौथे पे और पांचवा यहाँ से। तो इस स्थिति में बना पहला कि अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत और C के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा। अगर वस्तु C पर रहेगा तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा और यहाँ पर वस्तु के बराबर हो जाएगा और बड़ा बनने लगेगा। अगर वस्तु C और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा और यदि वस्तु को F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जो छठवां कंडीशन होगा इसका F और T के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ये आभासी और सीधा बन जाता है। आइए आज देखते हैं फिजिक्स का अगला पैटर्न में। दर्पण की फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध अगर पूछे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और इसी को हम दर्पण का सूत्र भी कहते हैं, जहां पर क्या F होता है दर्पण से फोकस दूरी, V होता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और U होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। इस स्थिति में अवतल दर्पण में F का मान निगेटिव और U का मान सदैव निगेटिव होता है, चाहे उत्तल हो या अवतल। और यह V का मान अगर V का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अगर V का मान माइनस आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। चलिए रेखीय आवर्धन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसके होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से और वस्तु की लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं। I मतलब इमेज होता है, O मतलब ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई इसलिए इमेज हो जाएगा, वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम साथ में लिख सकते हैं m बराबर I/O, या हम इसको पूरा लिख सकते हैं m बराबर
माइनस V बटे U बराबर I बटे O। ये हो गया आपका पूरा सूत्र, m बराबर माइनस V बटे U बराबर I बटे O। ये दर्पण के लिए रेखीय